ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। करीब 10 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली नेता भूपति सहित कुल 61 माओवादियों ने गढ़चिरौली में किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री ने सुशासन संवाद कार्यक्रम के दौरान कलेक्टरों से कहा कि जो भी नवाचार किए जाएं उनमें लोगों की राय ली जाए। कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ विशेष अदालत में 8,000 पन्नों का चालान पेश किया। और मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून की हो चुकी है विदाई। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली संगठन के शीर्ष नेता सहित 61 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें एम वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार इस पर विभिन्न राज्यों में कुल 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। भूपति लंबे समय से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में सक्रिय था। जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति के एक सदस्य के साथ ही इसकी डिविजनल कमेटी के 10 सदस्य भी शामिल हैं। इन 61 माओवादियों ने करीब 50 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। इस बीच बीजापुर जिले में माओवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता पूनम सत्यम की हत्या कर दी है। मृतक मंडल कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था। विश्व मानक दिवस के अवसर पर आज रायपुर में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित लोगों से मानकीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के प्रयासों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीआईएस द्वारा वस्तुओं को मानक चिन्ह प्रदान कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा रही है। इसके माध्यम से मिलावट तथा नकली वस्तुओं के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिली है। श्री साय ने कहा कि गुणवत्ता और मानक ही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मानकों की अहम भूमिका होगी। आज हम स्वदेशी की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों में भरोसा पैदा करने में भी मानक चिन्ह काफी अहम हैं। विकसित भारत को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिए है उससे उपभोक्ता अधिकारों के जरिए ही साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मानकों की स्थापना में विशेष योगदान देने वाले मानक क्लबों, संस्थाओं और मेंटर्स का सम्मान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में सुशासन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जो भी नवाचार किया जाए उनमें लोगों की राय ली जाए। श्री साय ने कहा कि नवाचार ऐसे हों जो दीर्घकालिक रूप से व्यवहारिक हों, नागरिकों की सुविधा बढ़ाएं और शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि सभी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में लोगों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस प्रणाली और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश में जल्द ही कानून लाया जाएगा। श्री शर्मा ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चंगाई सभा बंद होनी चाहिए, इससे लोग भ्रमित होते हैं। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित 3 मिलावटी कफ सिरप की पहचान की है, जिनमें कोल्ड्रिफ कफ सिरप भी शामिल है। चेतावनी दी गई है कि इस सिरप के गंभीर और जानलेवा बीमारियों का कारण बनने की आशंका है। संगठन ने दुनिया भर के अधिकारियों से आग्रह किया है कि अगर उनके देशों में इनमें से कोई भी उत्पाद पाया जाता है तो वे एजेंसी को सूचित करें। संगठन ने कहा है कि ऐसी दवाएं 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने शीसन फार्मास्यूटिकल्स की कोल्ड्रिफ, रेंडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पी फ्रेश टीआर और शेफ फार्मा की रियल लाइफ के विशिष्ट बैचों की प्रभावित दवाओं के रूप में पहचान की है। गौरतलब है कि 1 सप्ताह पहले ही मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें बच्चों को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोयला घोटाला, DMF और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने आज रायपुर की विशेष अदालत में 8,000 पन्नों का चालान पेश किया। इसके अनुसार सौम्या चौरसिया ने अपने परिवार और अन्य व्यक्तियों के नाम पर लगभग 45 अचल संपत्तियों में बेनामी निवेश किया है। जांच में यह भी प्रमाणित हुआ है कि सौम्या चौरसिया ने पद पर रहते हुए 49 करोड़ 69 लाख रुपए से अधिक की अवैध कमाई की है। आपकी पूंजी आपका अधिकार जन जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश में 31 दिसंबर तक जिला स्तरीय जागरूकता और सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन प्रत्येक जिला कार्यालय में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में किया जाएगा। अभियान के पहले चरण में 16 अक्टूबर को रायपुर और बिलासपुर जिले में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों को बीमा दावे, डिविडेंड शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए डिजिटल हेल्प डेस्क और सहायता काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। रायपुर के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कोलासस स्पोर्ट्स कल्चरल लिटरेरी का समापन हो गया है। समापन समारोह में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष और कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के विशेष अतिथि राज्य के पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम थे। कार्यक्रम को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VC विवेकानंदन ने भी संबोधित किया। 3 दिवसीय इस समारोह में खेल, संस्कृति और साहित्य के विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायपुर के खमारडीह स्थित शासकीय बालिका गृह में उद्भव नामक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती राजवाड़े ने बालिका गृह में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ कर लाइब्रेरी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। उद्भव कार्यक्रम इसी दिशा में एक अभिनव प्रयास है जो हर बच्चे को स्नेह, सुरक्षा और सम्मान के साथ सशक्त जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज जनसंचार के क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर रहे छात्रों या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शोधार्थी के रूप में नामांकित छात्रों के लिए एक जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि इस इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी और इसके लिए चुने गए उम्मीदवारों को 15,000 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 24 तारीख है। अंबिकापुर के सीमावर्ती क्षेत्र महामाया पहाड़ में बीती रात से 35 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल ने खैरबार अमेरा डुगू में 2 ग्रामीणों के घर को तोड़ दिया, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग कामला हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रदेश से विदाई शुरू हो गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 13 अक्टूबर तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई हो चुकी है। 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा। 13 अक्टूबर तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून का वित्तरायल हो गया कांकेर तक। आज का स्थिति में भी कांकेर तक ही वित्तरायल है। अगले 1 से 2 दिन में पूरा छत्तीसगढ़ से साउथ वेस्ट मानसून का विदाई होने की संभावना है। आज 1-2 स्थानों पर प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कल से मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर मुख्य रूप से शुष्क रहने की चांसेस है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। दुर्ग स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत रिंगनी के आंगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय पोषण माह और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और कल्याण विषय पर आज से 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
करीब 10 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली नेता भूपति सहित कुल 61 माओवादियों ने गढ़चिरौली में किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री ने सुशासन संवाद कार्यक्रम के दौरान कलेक्टरों से कहा कि जो भी नवाचार किए जाएं उनमें लोगों की राय ली जाए। कोयला घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व उप सचिव सौम्य चौरसिया के खिलाफ विशेष अदालत में 8,000 पन्नों का चालान पेश किया और मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून की हो चुकी है विदाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।